हरे कृष्णा। कैसे आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे कि आपके स्पाउस के क्या लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। ठीक है, आज की रीडिंग में मैं देखने वाले हैं, बस उनके लाइक्स और डिसलाइक्स ही देखेंगे, उनको क्या मतलब अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता। ठीक है, दो पायल्स हैं हमेशा की तरह। पायल 1 वी हैव द प्रिंसेस ऑफ विंटर और पायल 2 है हमारे पास दी एम्प्रेस। ठीक है, दो पायल्स हैं, आप देख लीजिए कौन सा आपको सिलेक्ट करना है। और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर सकते तो आप अपने बर्थ मंथ सुन लीजिए, तो उस अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अपने पास लेकर लीजिए, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, अगर देखें आपके स्पाउस के लाइक्स और डिसलाइक्स, पहला कार्ड तो आपका प्रिंसेस ऑफ विंटर ही है यहाँ पर। मतलब ये मेल फीमेल दोनों स्पाउस के लिए ही है। ठीक है, तो आपको कैजुअल थोड़ा आराम से होकर देखना। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ये मेल फीमेल दोनों स्पाउस के लिए आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। और देखो, आपके स्पाउस ना थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, और वो ना मतलब घुमा फिरा के नहीं बात करते होंगे, वो बिल्कुल सीधा स्पष्ट क्लियर बात करते होंगे। तो कभी कभी ना इनका इस तरीके से बात करना अ, हो सकता है कि किसी को अच्छा लगता हो, किसी को नहीं अच्छा लगता हो। तो ये बहुत ट्रुथफुल होंगे, मतलब जो भी इनके दिल और मन में है वो बिल्कुल इनके ज़ुबान पे है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी घुमा फिरा के बोल दिया या बहुत ज़्यादा शुगर कोटिंग कर दी या बटरिंग कर दी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल रियलिस्टिक रहते होंगे हर किसी के सामने। ठीक है, तो इनके लाइक्स और डिसलाइक्स हैं कि एक तो इन्हें अपने काम, मतलब ये ना अपने काम के साथ किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते होंगे। काम तो इनके लिए इनकी, मतलब जब ये काम कर रहे हैं ना तो काम इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। फिर कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन नहीं कि मैं फ़ोन चला लूँ, या फिर मैं थोड़ा सा जस्ट एक 10 मिनट्स 15 मिनट्स का नैप ले लूँ, या फिर मैं कुछ और थोड़े से अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए करने लग जाऊँ। नहीं, अगर काम करना है तो पूरा फुल फोकस के साथ करना है। तो दैट मीन्स लाइक प्रायोरिटी देते होंगे अपने काम में, रेगुलर रहते होंगे, एक्टिव रहते होंगे। जब काम करने बैठते होंगे तो काम पर ही पूरा फोकस करते होंगे। इनको ना मतलब ऐसा रहता होगा कि मुझे ना अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में ना कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। तो मुझे अपने पर्सनल लाइफ पर भी पूरा फोकस करना है। जब मैं अपने होता है ना कि मैं हर एक अपने कर्तव्य, अपने ड्यूटी को अच्छे से निभाऊं। जब जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है तो मैं वहाँ पर हूँ। अगर मेरी फैमिली की ज़रूरत, मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है तो मैं वहाँ पर हूँ, मेरा काम वाम पूरा छोड़ के। और अगर मेरे काम में मेरी बहुत ज़रूरत है तो फिर मैं थोड़ा अपना ध्यान निकाल के फैमिली से अपने काम पर भी फोकस करूँ। तो वो नहीं चाहते होंगे कि किसी भी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट पैदा हो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में। ठीक है ना। तो वो अपने काम को कुछ इस तरीके से प्रायोरिटी देते होंगे और अपने फैमिली को भी पूरी प्रायोरिटी देते होंगे। दूसरे, इनको आउटिंग करना या कहीं बाहर घूमने, ट्रैवल में जाना, लॉन्ग ट्रिप्स में जाना। लॉन्ग टूर मतलब ट्रिप्स तो छोटे होते हैं लेकिन टूर बड़ा होता है। तो लॉन्ग टूर पे जाना इनको काफ़ी पसंद होगा, और इनका हो सकता है ड्रीम हो कि इनको पूरी दुनिया घूमनी है।
या फिर इनको दुनिया के कुछ कुछ ऐसे इनके सिलेक्टेड हिस्से हो सकते हैं जो इनको देखने ही देखने हैं, ठीक है। तो एक ट्रैवल लवर ये हो सकते हैं। दूसरा तीसरा अगर हम देखें तो आपके स्पाउस को उन्हें ना ऐसे लोगों से बात करना पसंद नहीं जो हर टाइम ना मतलब सैड ही रहते हैं, या दूसरों की कंप्लेंट्स करने में लगे रहते हैं, या डिप्रेस्ड से रहते हैं, ठीक है। इनका ऐसा नेचर है कि इनको ना ऐसे लोगों के बीच में बैठना पसंद है जो खुद भी एंथुजियास्टिक हैं, जो खुद भी अच्छी बातें करते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, और ना मतलब एक बिंदास एनर्जी में रहते हैं। तो ये कभी भी ऐसी सिचुएशन में जाना या किसी ऐसे इंसान से बात करना बिल्कुल भी खुद को प्रेफर नहीं करते, कि होता है ना कि मैं थोड़ा दूर ही हूँ। मतलब किसी के जैसे होता है ना कि अगर मुझे सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं पता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है और मैं उसे जानता भी नहीं, तो मैं क्यों घुसूँ बीच में, है ना। तो ये कह सकते हैं कि ये सेल्फिश नहीं है, बट हाँ ये थोड़ा सा एक अपनी लिमिट्स को मेंटेन रखते हैं, और ये ऐसे लोगों से थोड़ा दूर ही रहते हैं जो हर टाइम रोते ही रहते हों, हर टाइम परेशान ही रहते हों। इन्हें ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इनको ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ बैठना पसंद है जो कि लाइफ को लेकर ना बहुत मतलब वो हैं, ईज़ी गोइंग है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो बहुत बड़ी टेंशन्स लेने लग गए तो सब कुछ करना छोड़ दिया। एक मोटिवेटेड एनर्जी में रहते हैं, सुख दुख में भी साथ रहते हैं, दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, खुद भी मोटिवेटेड रहते हैं। कभी ज़रूरत पड़े तो मदद भी ले लेते हैं, और जब ज़रूरत पड़े किसी की मदद करने की तो मदद कर भी देते हैं। तो कंप्लेनिंग एनर्जी में नहीं रहते। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के लोगों के साथ बैठना उठना बात करना इन्हें अच्छा लगता होगा, ठीक है। अगर हम अब डिसलाइक्स की बात करें, ये तो मोटा मोटा यहाँ पे आ गया। अगर हम मोटे मोटे डिसलाइक्स की बात करें तो इन्हें ना मतलब ये वही बात आई कि किसी के बीच में टांग अड़ाना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मतलब जानबूझ के किसी को इम्प्रेस करने के लिए सॉफ्ट नहीं होते। ये जैसे हैं ना ये वैसे ही रहते हैं, भले ही इनसे कोई इम्प्रेस हो, भले ही चाहे इनसे कोई मतलब चिढ़ जाए, इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि ये किसी के भी लाइफ में बेवजह इंटरफेयर करें, या फिर ये मान लीजिए कि ये ना थोड़े थोड़े रिजर्व्ड किस्म के हैं। मतलब जैसे होता है ना कि किसी को ज़्यादा इनवाइट भी नहीं करते होंगे अपने सेलिब्रेशंस में, बस अपनी फैमिली, अपने कुछ क्लोज्ड वंस, दैट्स इट। इन्हें नहीं ज़्यादा पसंद है भीड़ भाड़ देखना अपने आसपास, या फिर दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए टेक्निक्स करते रहना, ठीक है। तो ये इस किस्म के हैं। और इनके डिसलाइक्स क्या हो सकते हैं, दो डिसलाइक्स पता चले। एक तो इन्हें दूसरों के बात में लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद नहीं है, दूसरा इनको ज़्यादा क्राउड पसंद नहीं है, ठीक है। या फिर इनको ना मतलब ये पसंद नहीं कि इनका बहुत बड़ा बिग सर्कल हो, नहीं, जो हो इनका सर्कल वो ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी हो, ये चाहते हैं। और तीसरा डिसलाइक ये कह सकते हैं कि ये इनका खुद से रिलेटेड है, कि कभी कभी ना बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं, और कभी कभी बहुत जल्दी फैसला कर लेते हैं जो इनके लिए कभी कभी हानिकारक भी होता है, मोस्टली हानिकारक होता है। तो इनको ना मतलब अपनी ही ये क्वालिटी अच्छी नहीं लगती होगी कि ये बहुत फास्ट गोइंग है या बहुत फास्ट डिसीजन ले लेते हैं, थोड़े से कभी कभी इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो इनको ये क्वालिटी अपने से रिलेटेड बिल्कुल पसंद नहीं होगी। और चौथी या पांचवी अगर डिसलाइक हम देखें तो इन्हें ना मतलब ये समझ लीजिए ये ज़्यादातर हम सबके साथ ही होता है कि कभी कोई रिलेटिव का कॉल आ जाए, या फिर कोई और जान पहचान का कोई मिल जाए, तो उससे ना मतलब बेमन के बात करना कि भाई मन नहीं कर रहा, क्यों मम्मी बात करा रही है, ठीक है। तो इनका ये शुरुआत से ही होगा कि ये ना अपने ज़्यादा रिलेटिव्स के साथ ना इतना जुड़ कर नहीं रहते होंगे। इनका ऐसा है कि बस मैं, मेरा परिवार, कुछ है इक्का दुक्का जिन्होंने जो मेरे साथ है, मुझे समझते हैं। समझ लीजिए कि इनको हर किसी को इम्प्रेस करना पसंद नहीं है, बस हाँ जो लोग इनके हैं, जिन पर इनको विश्वास है कि वो इनके हैं, तो उनके साथ ही हमेशा रहते हैं। तो ये वही है कि थोड़ा सा रिलेटिव्स के समक्ष जाना, या रिलेटिव्स से बेमन के बात करना, या फिर
इन्हें ज़्यादा इतना पसंद नहीं होगा। ये थोड़ा नॉट इंटरेस्टेड वाली बात है, मतलब इनका इतना इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा नफ़रत वाली, ये नफ़रत नहीं है, मतलब ये है कि इनको इतना पसंद नहीं है रिलेटिव्स के साथ कहीं जाना, या फिर हो सकता है उनसे उनके उनको बताना कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ये है, वो है, मतलब बेवजह बताना, जब कोई वजह नहीं है, क्यों पूछ रहे हो, ठीक है? तो ऐसा है इनका। और द एम्परर, ये इनका व्यक्तित्व हो सकता है कि इनका व्यक्तित्व कुछ इस किस्म का है। ये ना एक बहुत लीडिंग एनर्जी में रहते हैं, मतलब ये ना अपनी लाइफ में एक तरीके से एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव मान लीजिए, एक ऐसे व्यक्ति जो कि दूसरों को दिशाएं बहुत दिखाते हैं, दूसरों को एडवाइस बहुत देते हैं, और वो एडवाइस काम भी करती है। ये अपनी लाइफ में ना कहीं स्टक नहीं होना चाहते, इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। और ये ना मतलब समझ लीजिए कि अगर इनमें पेशेंस आ जाएगा ना तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। बट इनमें पेशेंस की थोड़ी कमी है, जिस वजह से ये कभी कभी सेल्फ डाउट भी कर लेते हैं, या ये कह सकते हैं कि मतलब थोड़े से अपने लिए ही थोड़े रूड हो जाते हैं, ठीक है? जब बहुत ओवर कंफ्यूज्ड होते हैं या इम्पेशेंट होते हैं तब, ठीक है ना? बट रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाते हैं, चाहे वो कोई फैमिली की हो या फिर अपने ऑफिस की हो, अपने काम की हो, वर्क की हो। और ये दूसरों को एडवाइस भी बहुत अच्छी देते हैं, ठीक है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। ये जो भी इनके पास पावर है जैसी भी, ये उसका अच्छे से सही उपयोग अगर करते हैं तो ये बहुत अच्छे एक लीडर हैं अपने वर्क में भी, और अपने फैमिली में एक अच्छे गुड मेंबर हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं जो अपने परिवार को हमेशा उनके सुख दुख में साथ रहता है, ठीक है, या साथ रहती है, ये कह सकते हैं। और ओके, एक चीज़ है, इनको ना शहद पसंद नहीं है, शायद। हो सकता है इनको शहद इतना पसंद नहीं हो, ये पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आई, लेकिन इनको शहद पसंद नहीं, बट इन्हें ग्रीन चिलीज़ बहुत पसंद हो सकती है। या फिर हम कहें तो ये हाइड्रेटेड बहुत रहते होंगे, तो ये लिक्विड ज़्यादा लेते होंगे। अगर हम थोड़ा खाने पीने की भी बात करें तो इन्हें ना मीठा न्यूट्रल पसंद है, ज़्यादा ओवर भी नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं। बट ये तीखा मतलब खाना पसंद करते होंगे, बट नॉट ज़्यादा, लेकिन हाँ इनको ग्रीन चिलीज़ पसंद हो सकती हैं। और अगर कहें तो उनको बैंगन पसंद हो सकता है। ठीक है, या फिर शकरकंदी जो होती है वो इनको बहुत, स्वीट पोटैटोज़ जिसे कहते हैं, इनको वो बहुत पसंद हो सकते हैं। और इन्हें ना ठंडे से एलर्जी हो सकती है। और कहें तो इन्हें हॉर्स राइडिंग पसंद हो सकती है। और इन्हें अपने वर्क टेबल को अच्छे से ऑर्गेनाइज रखना, या अपने कबर्ड को अच्छे से ऑर्गेनाइज रखना, वार्डरोब को अच्छे से, अपनी चीज़, हाँ, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने पसंद हो सकता है, ठीक है? तो और अच्छा, तो इनको ना कुछ थोड़ा बहुत कुकिंग का शौक होता है, नॉट ज़्यादा, लेकिन हाँ कभी कभी इनको कुकिंग का कीड़ा भी चढ़ता होगा। ओके। और ज़्यादातर हो सकता है कि ये व्यक्ति, ये दोनों बातें हो सकते हैं, कुछ लोगों के स्पाउस मॉर्निंग पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के स्पाउस देर रात तक भी जग सकते हैं, ठीक है? और वो उनकी दिनचर्या पे डिपेंड करता है। तो कुछ इस प्रकार के लाइक्स और डिसलाइक्स आए हैं आपके स्पाउस के। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक्स पे कॉमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पार्ट 2। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं।
ओके। आप में से बहुत लोगों के स्पाउस का एक अपनी सिस्टर के साथ एक बहुत क्लोज बॉन्ड हो सकता है। आपके स्पाउस चाहे वो बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, लेकिन वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते होंगे। आप में से बहुत लोगों के स्पाउस क्या ऐसा भी हो सकता है कि उनकी मदर नहीं हो, तो मदर के जाने के बाद उनकी बहन ने उनका ख्याल रखा हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन आपके स्पाउस का अपनी बहन के साथ बहुत प्यार हो सकता है, बहुत ज़्यादा। और अपनी बहन के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होंगे, मतलब अपनी बहन की खुशी के लिए वो बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होते होंगे, चाहे वो बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो। ठीक है, तो एक अच्छे भाई का या फिर अगर आप एक मेल हो तो आपकी वाइफ़ का एक अपने भाई के साथ अच्छा रिलेशन हो सकता है। या फिर उनकी अगर कोई बहन होगी आपकी वाइफ़ की, तो अपनी बहन के साथ उनका अच्छा रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे बहन का ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो चाहे आपकी वाइफ़ हो या हस्बैंड आपके हों, तो उनका अपनी बहन के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो सकता है, क्लोज़ बॉन्ड। ठीक है, सिबलिंग्स का अच्छा बॉन्ड हो सकता है यहाँ पे। और अगर कहें, उनको यही पसंद होगा, सबसे पहले तो यही पसंद आ रही है कि वो ना, मतलब बड़े शुरुआत से ही ऐसे होंगे कि ना मम्मी पापा को उनकी एनिवर्सरी पे गिफ्ट करना, या बर्थडे पे गिफ्ट करना, या बहन को कुछ गिफ्ट करना, या अपने फ्रेंड्स को कुछ गिफ्ट करना, उनको ना सरप्राइजेस देना बहुत पसंद होगा। ठीक है, और स्पेशली उन्हें ना, मतलब एक बहुत प्यारी एनर्जी है कि वो अपने फैमिली के ना ग्राउंडेड रहना चाहते होंगे। मतलब जैसे फैमिली की चीज़ें होती हैं ना, साथ बैठ के खाना खाना, साथ बैठना, और मतलब अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना, अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टच में रहना। एक फैमिली पर्सन है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। ठीक है, तो इन्हें ना जो भी पसंद होगा ना, वो आपको हमेशा से लगता होगा उसमें कहीं ना कहीं फैमिली इंक्लूडेड है, कहीं ना कहीं मतलब दिख रहा है कि ये एक बहुत ही ऐसा इंसान है जो कि अपनी फैमिली में बहुत खुश रहता है। जहाँ इसकी फैमिली है वहाँ ये बिल्कुल खुश है, जहाँ इसके अपने हैं वहाँ ये बिल्कुल खुश है, इसको किसी चीज़ की चिंता नहीं है। तो ये दूसरा आया कि एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, अपनी फैमिली के साथ रहना इन्हें बहुत पसंद है। दूसरा ये कह सकते हैं कि इन्हें ना, मतलब जैसे हमने कहा था कि इन्हें सरप्राइजेस देने पसंद हैं, तो ये कभी कभी ना बहुत ऐसे हिडन तरीके से ना, छुप छुप के भी ना, बहुत ऐसे प्लान्स बनाते होंगे जिससे कि जब भी किसी को सरप्राइज करे ना, तो उसकी खुशी का ठिकाना ना हो। तो यहाँ से हम क्या पिक कर सकते हैं, इन्हें दूसरों के चेहरे पर स्माइल लेकर आना बहुत पसंद है। दूसरे लोगों को खुशी देना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, जो भी ये कर सकते हैं उससे। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि ना, ये थोड़े से ना खाने पीने के मामले में ना बच्चे जैसे हैं। मतलब इनको ना कह कह कर खिलाना पड़ता है कि खा लो खा लो खा लो, खाओगी नहीं तो कैसे ठीक हो गए तुम, है ना। तो दवाई लेने में बहुत ज़्यादा आनाकानी करते होंगे, और खाना खाने में इनके आगे पीछे लगा रहना पड़ता होगा। तो ये ना थोड़े चाइल्डिश किस्म के हैं। ओके, और इनको ना, मैं अगर बताऊं, तो भले ही कितने बड़े हो जाएं, जैसे अगर इनकी मम्मी होंगी तो अपनी मम्मी के हाथों से भले ही वो एक निवाला खाएं, लेकिन वो एक निवाला ज़रूर खाना चाहते होंगे अपनी मम्मी के हाथ से। ऐसा अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा, आप में से कुछ लोगों के स्पाउस तो ऐसे भी होंगे जो अपने पेरेंट्स को, मतलब लिटरली इतनी सेवा करते होंगे ना अपने पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स खुश होंगे, भाई क्या बच्चा दिया मतलब भगवान ने। ठीक है, ऐसा। ओके, अच्छा, अगर हम इनके डिसलाइक्स की बात करें, तो लाइक्स में यही सारी चीज़ें आई हैं, और अगर और आएगा तो वो भी बताऊंगी। डिसलाइक्स की जैसे बात अगर हम करें, तो ना इन्हें जैसे अच्छा, इन्हें ना फियर हो सकता है फॉरेस्ट, इन्हें फियर हो सकता है स्नेक्स से, या रेंगने वाली ऐसे उनसे। ठीक है, जातियों से। तो इन्हें ना बहुत डर लग सकता है ऐसे, जो कि रेंगने वाले कीड़े होते हैं, या ऐसी ऐसी थोड़ी स्पीशीज़ होती हैं, इन्हें थोड़ा सा उनसे बहुत डर लगता होगा। छिपकली भी कह सकते हो, इन्हें बहुत डर लग सकता है। ठीक है, डिसलाइक्स में ये कह सकते हैं कि इन्हें ना, मतलब ज़्यादा
फॉरेस्ट एरिया में जाना या बहुत सुनसान एरिया में जाना, या जहाँ ज़्यादा आपको जानवर मिलेंगे वहाँ पर ऐसी जगह में जाना इन्हें बहुत डर लगता होगा, और ये दूर ही रहते होंगे कि नहीं नहीं भैया मुझे नहीं जाना, मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है। और ये कह सकते हैं कि इन्हें ना ऐसे ना मतलब ये थोड़े सॉफ्ट नेचर के हैं। तो अगर आप इनके मूवी के कलेक्शंस भी देखोगे ना, कॉमेडी आएगा, या फिर फ्रेंडशिप से रिलेटेड आएंगी, या फिर मतलब समझ लीजिए सस्पेंस वाली मूवीज़ देखना पसंद हो सकता है। बट इनको ऐसे नहीं एक्शन मूवीज़ या हॉरर मूवीज़ या फिर मार धाड़ वाली मूवीज़, खून खराबे वाली नहीं। इनको ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं लगती होंगी इनको ये चीज़ें। इनका दिल ना बड़ा वो होगा, मतलब जैसे होता है ना कि पसीज जाता होगा कि अरे, भले ही वो मूवी में देख रहे हैं लेकिन उनको नहीं पसंद होता होगा। तो काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड हैं ये। ओके। और अगर देखें तो इनके डिसलाइक्स क्या हो सकते हैं, आई थिंक ये एक होम पर्सन है, मतलब घर घर में रहना इन्हें काफ़ी पसंद है, ज़्यादा कहीं बाहर निकलना पसंद नहीं है। बट हाँ, अगर जैसे किसी उस पे जा रहे हैं, छुट्टी पे जा रहे हैं, तो फिर ये ऐसे रहते होंगे कि भाई पूरा घूम लो, ऐसा नहीं कि फिर होटल के कमरे में बैठे रहो। ठीक है। तो कहीं घूमने जाते होंगे तो फिर पूरा घूमो। लेकिन वैसे यूजुअली तौर पर इधर उधर गेड़ियाँ मारना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता होगा। जैसे होता है ना कुछ लोग, बस चाहिए कि मैं निकल जाऊँ घर से, ऐसे नहीं होंगे ये। ठीक है। और देखें तो इन्हें अपने लिए शॉपिंग करना पसंद नहीं होगा, लेकिन अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग करना बहुत पसंद हो सकता है। ठीक है। और इन्हें स्टिचिंग का बहुत शौक हो सकता है। ठीक है। इन्हें स्टिचिंग का बहुत शौक हो सकता है। और इन्हें आई थिंक जैसे कुछ हम कपड़े बांटते हैं ना, जो ज़रूरतमंद होते हैं, तो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की अलग अलग तरीके से सेवा करना पसंद होगा। जैसे कभी कपड़े बांट दिए, कभी किसी और तरीके से सेवा कर दी। तो इस तरीके के काम में इनका काफ़ी थोड़ा ध्यान रहता होगा। और अगर देखें तो इन्हें ना मतलब मैं बता देती हूँ, हंसना मत। लेकिन हाँ, इन्हें प्रिंसेस मूवीज़ या फिर प्रिंसेस स्टोरीज़, फेरी टेल्स इन्हें बहुत पसंद हो, बहुत पसंद होगी। ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपकी बेबी गर्ल हुई ना, अगर आपकी बेबी गर्ल हुई, ये मैं मतलब मेल फीमेल दोनों स्पाउस के लिए आ रही है, लेकिन एक ये जो एक बात जो मैं बता रही हूँ, अगर आपकी बेबी गर्ल हुई, आपके हस्बैंड लिटरली मतलब उसकी सारी जो लड़कियों वाली होती है ना ड्रीम्स, वो सारे पूरे कर देंगे। ठीक है। तो ये जस्ट एक आया तो मैंने बता दिया आपको। और क्या कह सकते हैं, इन्हें क्या पसंद होगा क्या नहीं पसंद होगा। इन्हें ना मतलब ऐसे ना कंजस्टेड, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरियाज़ में रहना पसंद नहीं है, बहुत खुले डुले एरिया में रहना पसंद है। इन्हें कैसे मतलब इनका खुद का घर भी ऐसा हो सकता है जो मतलब काफ़ी लैंड होगा, काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी खुला हो सकता है। ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि इनको ना ज़्यादा किसी ऐसे एंटीक जगहों पे जाना, बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना इतना पसंद नहीं होगा। इन्हें ना मतलब ऐसा लगता होगा कि ना मतलब एक होता है ना कि ज़्यादातर हिस्टोरिकल प्लेसेस जो होते हैं ना, मतलब वहाँ की वाइब्स भी थोड़ी ऐसी सी होती हैं, नॉट लाइक हर जगह की, लेकिन हाँ कुछ जगहों की होती है। कुछ जगहों जैसे पुराने महल हो गए, पुरानी कोई अ, जैसे कुछ भी मान लीजिए, तो इन्हें इतना पसंद नहीं होगा, इतना पसंद नहीं आता होगा। ओके। और क्या कह सकते हैं कि इन्हें बुक रीडिंग पसंद हो सकती है, बट ओकेजनली, जैसे कभी कभी मन कर गया तो, नॉट हमेशा, लेकिन हाँ कभी कभी बुक रीडिंग करना पसंद होता होगा। और इन्हें बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद होता होगा। और ये ना मतलब कभी कभी बच्चों वाली जो राइम्स होती है ना वो बहुत सुनते होंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि भले ये बड़े हो गए हों, भले ये बड़ी हो गई हो, लेकिन अपने बचपन को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। और ये बताने में भी कभी चूकेंगे नहीं कि मुझे ये पसंद है। इनको कोई इस चीज़ में वो नहीं लगता होगा कि अरे मैं बता नहीं सकता, जो है सो है। ठीक है। और कहें तो इन्हें खट्टा पसंद नहीं होगा, लेकिन इन्हें मीठा पसंद हो सकता है। ठीक है। गोलगप्पे का पानी भी मीठा पसंद हो सकता है इनको। और इन्हें दाल के पकौड़े बहुत पसंद हो सकते हैं। और अगर देखें तो इन्हें ना ज़्यादा ज़्यादा चिली वाली चीज़ें खाना इतना पसंद नहीं होगा, लेकिन हम कहें तो इन्हें
आई थिंक मतलब चिली वाली चीज़ें आप ये समझ लीजिए कि जिसमें पर्टिकुलर दिखा रखा है कि भाई ये बहुत स्पाइसी होगा, ये बहुत ऐसी स्पाइसी चीज़ें खाना पसंद नहीं। लाइक हाँ, नॉर्मल स्पाइसेस अगर आप डाल रहे हो तो ये पसंद है। हल्दी वाला दूध पीना पसंद होगा, लेकिन प्लेन दूध पीना पसंद नहीं होगा बिल्कुल भी। और अगर देखें तो इन्हें ना मतलब अ, बारिशें पसंद हो सकती हैं, या फिर इन्हें ऐसा मौसम पसंद हो सकता है जब खेत बहुत अच्छे मतलब फसल बहुत अच्छी आती है, और अ, फूल फल काफ़ी अच्छे से फ्लोरिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ऐसा मौसम पसंद हो सकता है। ठीक है, और अगर देखें तो इन्हें ना स्पोर्ट्स में एक्टिव हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में। दूसरा अगर कहें तो अच्छा, एक चीज़ मैं बताती हूँ कि ना भले ही हो सकता है ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया में रहते हों, लेकिन इनको ना अपनी जो होती है ना, एक इंसान की इच्छा होती है कि मैं ना ऐसी जगह पे रहूँ। तो इन्हें ना पहाड़ों में रहना, या पहाड़ों के पास रहना, या फिर थोड़ा ऐसे एरिया में रहना जहाँ पर शुद्ध हवा है, या फिर एक नेचर है, नेचर के बीचों बीच रहना पसंद है। लेकिन वही बात है कि ऐसा नहीं बिल्कुल फॉरेस्ट के अंदर घुस जाओ। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ आसपास पेड़ पौधे, खेत, या फिर पहाड़, या फिर अच्छा सनराइज सनसेट ये देखने को सब कुछ मुझे मिले। ठीक है, शुद्ध हवा मिले, तो ऐसी चीज़ें इन्हें पसंद हो सकती हैं। और देखें तो इन्हें रेसिंग या फिर साइकिलिंग दोनों में से कोई एक चीज़ पसंद हो सकती है, या दोनों भी पसंद हो सकती है। बट इन्हें कहीं तो इंडोर गेम्स में इतने एक्टिव नहीं होंगे जितने आउटडोर गेम्स में होंगे, जिसमें फ़िज़िकल स्ट्रेंथ ज़्यादा लगती है। मेंटल स्ट्रेंथ भी लगता है, लेकिन फ़िज़िकल स्ट्रेंथ ज़्यादा लगती है। जैसे रेसिंग हो गया, साइकिलिंग हो गई, है ना? और कोई भागने दौड़ने वाली गेम हो गई, ऐसी। लेकिन ऐसा नहीं बैठ के बस एक जगह खेलो, जैसे चेस हो गया या फिर कोई और गेम हो गई, इन्हें ये सब इतना पसंद नहीं होगा। दूसरा अगर देखें तो इन्हें कभी-कभार अकेले रहने से बहुत डर लगता होगा। ठीक है? स्पेशली अंधेरे से डर लग सकता है, अंधेरा इतना पसंद नहीं होगा, गुप्त अंधेरा ये कहें तो। कुछ ना कुछ अपने पास ऐसा रखते होंगे जिससे कि रोशनी लगी रहे, जली रहे, ठीक है? और अगर कहें तो इन्हें अपने रिपोर्ट कार्ड्स बिल्कुल पसंद नहीं होते होंगे, अपने रिज़ल्ट्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते होंगे। सो ये बहुत अच्छी वाइब आई है। ये लास्ट वाली जो चीज़ आई ना भाई साहब, क्या चीज़ आई है। और हो सकता है आप इसके बिल्कुल अपोजिट हो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का इनका मतलब लाइक्स और डिसलाइक्स हो सकते हैं। मैं लास्ट देख लेती हूँ उनका व्यक्तित्व किस किस्म का हो सकता है। ठीक है, फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। देखो इनका व्यक्तित्व कुछ इस किस्म का है कि भले ही कोई इनका कितना भी कुछ भी सोचे, बट अगर कोई व्यक्ति परेशानी में है और ये उसकी मदद कर सकते हैं, तो ये ज़रूर करते होंगे, ये सोचे बिना कि ये मेरा दुश्मन है या मेरा मित्र है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये इंसान मतलब किस क्या किस लेवल की सोच होगी इस इंसान की। ठीक है, तो इस किस्म का इनका व्यक्तित्व हो सकता है कि ये बहुत हेल्पिंग नेचर के होंगे। और ये मतलब ठीक है, किसी को पसंद करते हैं नहीं करते हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर कोई सच में परेशानी में और इन्हें दिख रहा है और ये वहाँ पर मौजूद हैं, तो ये क्यों नहीं मदद करें, अगर ये कर सकते हैं तो थोड़ा इस किस्म का इनका नेचर होगा। सो आई होप आपको बहुत अच्छा लगी, मतलब अच्छी लगी होगी रीडिंग, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और आगे तो देखते हैं क्या चीज़ें रेजोनेट करेंगी आपके स्पाउस के साथ। ठीक है, वो आप देखेंगे आगे। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल श्री राधे।